What's up internet? I am Manish from rebellionrider.com। आज हम PostgreSQL में टेबल स्पेस के बारे में सीखेंगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। What is a टेबल स्पेस? टेबल स्पेस एक ऐसी लॉजिकल नेम है जो डिस्क ड्राइव पर एक लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इस लोकेशन में डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स जैसे टेबल्स, व्यूज, इंडेक्सेस और अदर्स के डेटा फाइल्स होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ टेबल स्पेस इन PostgreSQL। टेबल स्पेस का सबसे बड़ा फायदा है कि सारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स एक नाम से पहचानी गई लोकेशन के अंडर ऑर्गेनाइज रहते हैं। इससे डेटाबेस को इजीली बैकअप करना और रिकवर करने में मदद मिलती है। दूसरा फायदा है डेटाबेस परफॉर्मेंस का। आप अपने डेटा फाइल्स की लोकेशन को वाइजली डिसाइड कर सकते हैं और फ्रीक्वेंटली यूज डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के लिए फास्टर डिवाइस और लेस फ्रीक्वेंट यूज डेटा वाले टेबल्स के लिए स्लोअर डिवाइस का यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट टेबल स्पेस। PostgreSQL में दो डिफॉल्ट टेबल स्पेस होते हैं। PG_default ये टेबल स्पेस यूजर डेटा जैसे टेम्पलेट 0 और टेम्पलेट 1 डेटाबेस को होल्ड करता है। PG_global ये टेबल स्पेस सिस्टम कैटलॉग जैसे ग्लोबल डेटाबेस डेटा को होल्ड करता है। आपकी स्क्रीन पे PostgreSQL में टेबल स्पेस बनाने का सिंटैक्स है। स्टेटमेंट क्रिएट टेबल स्पेस से शुरू होती है, जिसे आप कैपिटल या स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। केस मैटर नहीं करता, लेकिन मैं SQL रिजर्व कीवर्ड को कैपिटल लेटर में लिखना पसंद करता हूँ। क्रिएट टेबल स्पेस के बाद आपको टेबल स्पेस का नाम देना होगा। आप अपने टेबल स्पेस का नाम कुछ भी रख सकते हैं, बस उसे लॉजिकल बनाने की कोशिश करें। साथ ही में नाम PG_ से शुरू नहीं हो सकता। PG_ को PostgreSQL के लिए रिजर्व रखा गया है। अगला कीवर्ड है ऑनर। इस कीवर्ड का यूज़ करके हम स्पेसिफाई करते हैं कि टेबल स्पेस का ऑनर कौन है। ये ऑप्शनल पैरामीटर है। अगर आप इसे ऑमिट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट टेबल स्पेस को एग्जीक्यूट करने वाला यूज़र टेबल स्पेस का ऑनर होता है। फिर आता है लोकेशन कीवर्ड। इस कीवर्ड के थ्रू हम डिफाइन करते हैं कि टेबल स्पेस को डिस्क ड्राइव पर कहाँ क्रिएट करना है। इस कीवर्ड से हम एक डायरेक्टरी पाथ स्पेसिफाई करते हैं। यूजुअली ये एक एम्प्टी डायरेक्टरी का एब्सोल्यूट पाथ होता है। ध्यान रखें कि यूज़र मस्ट ऑन दिस डायरेक्टरी टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशंस। अब जब हमें सिंटैक्स पता चल ही गया है तो चलिए टेबल स्पेस क्रिएट करते हैं। Here I am on my command prompt. Right now I'm connected to my PostgreSQL database using Postgres user. As you can see, let's clear the screen. Now let's create the table space. Make sure to enclose the location path into single quotes. जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैंने PostgreSQL डेटाबेस को डॉकर कंटेनर पर इंस्टॉल किया है, इसलिए मैं एक डायरेक्टरी लोकेशन का यूज़ कर रहा हूं जो PostgreSQL कंटेनर के डॉकर फाइल सिस्टम में एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली अपने विंडोज़ या मैक सिस्टम में डेटाबेस इंस्टॉल किया है तो आप वहाँ पे क्रिएट की गई डायरेक्टरी लोकेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन पर ये स्टेटमेंट ts_users नाम का एक टेबल स्पेस क्रिएट करेगा। लेट्स एग्जीक्यूट। ओके, हमें एक वार्निंग जरूर मिली है, पर हमारा टेबल स्पेस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। मान लीजिए अब आपको अब तक बनाए गए सभी टेबल स्पेसेस की डिटेल देखनी है। इसके लिए PostgreSQL में एक बैकस्लैश कमांड है जो है \dp। ये कमांड आपको टेबल स्पेस की ब्रीफ डिटेल दिखाएगी। चलिए चेक करते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं अपने टेबल स्पेसेस की तो उसके लिए कमांड है \db+। दिस विल शो यू द डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ योर टेबल स्पेस। लेट्स एग्जीक्यूट अगेन, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि टेबल स्पेस का यूज करके PostgreSQL में एक डेटाबेस कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज मनीष फ्रॉम rebellionrider.com।